द सन इज़ अ नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस, जो कि सबसे नज़दीक तारा है, नियरेस्ट सन है। इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट, वो लगातार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ, और जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जितनी भी प्रकार की एनर्जी है उन सभी की लगभग जो जिम्मेदारी है वो है सन की है, जो एनर्जी दे रहा है, सोलर एनर्जी दे रहा है ना हमें। इन फैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। और जबकि जो हीट क्या एक एनर्जी होती है, हीट की और लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सन। द प्लैनेट्स, अब द प्लैनेट के बारे में बात की जा रही है। द प्लैनेट्स लुक लाइक, जो प्लैनेट होता है वो दिखाई देता है तारे जैसा, बट दे डू नॉट हैव लाइट फॉर देयर ओन, उनकी खुद की लाइट नहीं होती। दे ओनली मेयरली मतलब होता है ओनली, वो ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट, वो सनलाइट ही रिफ्लेक्ट करता है जो कि हमारे पृथ्वी पर के ऊपर करते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स? हाँ, ल्यूमिनस होते हैं, ये नॉन ल्यूमिनस होते हैं। सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाई प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट द स्टार्स ट्विंकल, स्टार चमकते टिमटिमाते हैं, वेयरएज प्लैनेट्स डू नॉट, प्लैनेट नहीं टिमटिमाते, नहीं ट्विंकल नहीं करते हैं। आल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन, प्लैनेट्स होते हैं अपनी पोजीशन करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ द स्टार्स, तारों के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदलते हैं वो। प्लैनेट हैज़ ए डिफिनेट पाथ, जो प्लैनेट होता है उसकी पक्की एक फिक्स एक रास्ता होता है। इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो कि वो सन के अराउंड घूमते हैं। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, इस रास्ते को इस तरीके से घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से उसको ऑर्बिट बोलते हैं। द टाइम टेकन बाई प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। उसका ये पीरियड होता है, समय के लिए होता है, ईयर समय होता है, पीरियड समय के लिए होता है, टाइमिंग के लिए, ठीक है। टाइम एक साल में पूरा चक्कर लगा लेता है, एक साल के अंदर जो पृथ्वी होती है वो सन का पूरा एक चक्कर लगा लेती है 365 दिन में, तो उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीजेज एट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। ये इंक्रीज होता है द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब मान लो अगर एक दिन बढ़ गया ना, 365 डेज है, अगर 366 डेज है ना, तो समझ लो कि उसका वो क्या इंक्रीज हो गया, उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, जो उसका चक्कर लगाना है वो भी बढ़ गया है, इस वजह से उसके दिन भी बढ़ गए, दिन भी बढ़ गया, 366 हो गया, 366 हो गए। एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज, अब डिस्टेंस हो गया ना, ये डिस्टेंस ही तो हो गया, ये वो भी इंक्रीज हुआ, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब समय भी बढ़ गया, दिन भी बढ़ गया, एक फालतू दिन हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा था हो गया था इस वजह से। आई वंडर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड, कि प्लैनेट्स होते हैं आपस में भिड़ते क्यों नहीं है वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्योंकि इनका अलग अलग ऑर्बिट होता है, सबका अलग अलग ऑर्बिट होता है, अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, इस वजह से ये टकराते नहीं है। एक्टिविटी 17.9 गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विद 4, बोल रहा है कि आपके साथ में प्लेग्राउंड में जाना है विद 4 और 5 डू ऑफ योर फ्रेंड्स, 4 या 5 दोस्तों के साथ जाना है प्लेग्राउंड में। ड्रॉ ए 4 सर्कल्स, अपने 4 सर्कल्स 4 सर्कल बनाने हैं, ऑफ रेडाई 1 मीटर, 1.8 मीटर और 2.5 मीटर और 3.5 मीटर, ऑल हैविंग ए कॉमन सेंटर, उन सबके पास एक कॉमन सेंटर होना जरूरी है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने उनमें से एक फ्रेंड से पूछना है, टू स्टैंड इन द सेंटर, उनके सेंटर में खड़े होने के लिए, रिप्रेजेंट द सन, जो कि एक सन है। योर अदर 4 फ्रेंड्स में रिप्रेजेंट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, आपके जो बाकी 4 दोस्त थे वो ये सब प्लैनेट्स थे। आस्क योर फ्रेंड टू मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज, अपने दोस्त से बोलना भाई एंटी क्लॉकवाइज में घूम, और आपको क्या करना है, अब उसकी खुद के ऑर्बिट्स में और अपने खुद के ऑर्बिट में ही घूमना है, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू मूव अराउंड द सन, सन के उन चारों प्लैनेट्स को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, अपने ऑर्बिट्स में घूमना है, उनके ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट्स में घूमना है, अपने पाथ में रास्ते में घूमना है। डू दे कोलाइड विद वन अनदर, नो, आपस में नहीं बैठेंगे क्योंकि उन्होंने अलग अलग डिस्टेंस दूरी पे खड़े हैं ना वो, इस वजह से। तो इस प्रकार से ही दोस्त है, इस प्रकार से घूमना है, अपने अपने रास्ते पे घूमना है उनको। प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑन ऑर्बिट्स, अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं वो। कह रहा है कि बिसाइड्स, अलावा रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ए प्लैनेट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप मतलब जो लट्टू होता है, इस प्रकार से लट्टू घूमता है, अपने ही चक्कर लगाता है, इस प्रकार से प्लैनेट भी अपने खुद के चक्कर भी लगाते हैं। द टाइम टेकन बाय ये प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, टाइम को बोलते हैं पीरियड, जो टाइम लगता है एक
लट्टू को अपने चक्कर खुद के, या कोई प्लानेट होता है खुद का एक चक्कर लगाने को, उसको बोलते हैं द पीरियड ऑफ रोटेशन। प्लानेट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप, लट्टू की तरह घूम रहे हैं जो, उसको बोल रहा है। सम प्लानेट्स आर नोन टू हैव मून्स, कुछ प्लानेट्स जाने जाते हैं इनके पास मून्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं रिवॉल्विंग अराउंड देम, जो कि घूम रहे होते हैं उनके आसपास। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। अगर कोई भी सेलेस्टियल मतलब स्पेस आउटर, कोई भी आउटर प्लानेट है या कोई भी मून है, उसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल और बॉडी बोलते हैं। अब कोई भी जैसे चांद है नेचुरल सैटेलाइट्स कहलाती हैं। नेचुरल एक आर्टिफिशियल होते हैं जो हम भेजते हैं टावर्स के लिए ना, टावर के लिए, सिग्नल के लिए। एक तो वो होती है सैटेलाइट्स, वो होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं मून्स को बोलते हैं। चांद है, ये सब क्या है, सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। द अर्थ कैन बी सेड, जो पृथ्वी है उसको कहा जाएगा टू बी ए सैटेलाइट ऑफ द सन। किसकी सैटेलाइट कहलाया जाएगा, नेचुरल सैटेलाइट, सन की, सूरज की। तो जनरली वी कॉल इट ए प्लानेट ऑफ द सन, जिसको हम कहेंगे प्लानेट कहेंगे सन का। वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लानेट्स। और हम जो सैटेलाइट का यूज़ करते हैं वो हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो कि प्लानेट के आसपास घूम रहे होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं, प्लानेट के चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मून हो गया, मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है, सबके पास अपने अपने सैटेलाइट मून होते हैं। हमारे पास एक मून है, बाकी प्लैनेट्स के पास बहुत सारे मून्स हैं। तो देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स। अब आर्टिफिशियल होती है, मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती है रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और ये सब वो सारी सैटेलाइट्स क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाती है। एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया, जो हमारे स्पेस के बारे में जानते हैं, जो स्पेस जो हम बाहर और पृथ्वी के बाहर जितनी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में अगर हम जानते, वो सब इंडिया के द्वारा किस प्रकार से निकाली गई थी, बताई गई थी। द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया इज मेंशन्ड बाय ऋग्वेदा विच वाज कंपोज्ड अबाउट 4 years अगो, 4000 years अगो, 4000 साल पहले ऋग्वेदा के द्वारा जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया गया था, स्पेस के बारे में बताया गया था इंडिया के द्वारा, भारतीय के द्वारा ऋग्वेदा में, जो कि बनाई गई थी 4000 साल पहले। मैनी इंडियन स्कॉलर्स, जो कि कई विद्वान हैं, विद्वान जो लोग थे इंडियंस इंडिया में, इंडिया के अंदर, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी, जो इस स्पेस में जो भार है पृथ्वी के, जो कुछ भी भार है पृथ्वी के भार जो भी है कुछ है, उसके बारे में कई योगदान दिया है, बहुत कुछ योगदान दिया है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स इज आर्यभट्ट। जो सबसे ज़्यादा जाने माने थे जो एस्ट्रोनॉमर थे, वो थे आर्यभट्ट, जिन्होंने स्पेस के बारे में बहुत कुछ बताया था। जो काम था आर्यभट्ट का, ऑन द एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग, और वो उनकी खुद की जो लिखी हुई, उनके द्वारा जो लिखी गई हुई आर्यभट्टिया, जो कि आर्यभट्ट ने खुद ने अपनी हाथों से लिखी हुई है उनके पास, जो आर्यभट्टिया लिखा था उन्होंने। ही रोट इट इन 4, उन्होंने आर्यभट्टी लिखी थी, आर्यभट्टिया लिखा था, किताब थी जो उनकी, वो सब उन्होंने लिखा हुआ था कि ही रोट इट इन 499 CE एट द एज ऑफ 23 years में उन्होंने करी थी वो चीज़ें, साल की उम्र में लिखी थी। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज एज स्टेटेड बाई आर्यभट्ट इज क्लोज टू इट्स प्रेजेंटली नॉन वैल्यू। जो आर्यभट्ट की, जो भट्ट ने ही बता दिया था डायमीटर के बारे में, अर्थ की डायमीटर के बारे में बता दिया था, जो कि आज की वैल्यू के बराबर ही लगभग है, पास तक है, इतनी नज़दीक है वो वैल्यू, मतलब बिल्कुल इतनी एक्यूरेट बताई थी उन्होंने डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ की डायमीटर कितनी है वो उन्होंने आज से 4000 साल पहले बता दी थी। डिस रिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू दैट अर्थ इज अचला इमूवेबल, आर्यभट्ट स्टेटेड दैट, उन्होंने आर्यभट्ट ने ये बताया था कि अर्थ स्फीयर है, मतलब फुटबॉल जैसी है, रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे घूमती है, पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती है। हिज एस्टिमेट अबाउट द साइडरेबल पीरियड ऑफ अर्थ वाज 23 hours, जो उन्होंने ये भी बता दिया था कि 23 घंटे लगते हैं, 56 minutes 4.1 seconds, विच इज़ वेरी क्लोज टू द प्रेजेंटली नॉन वैल्यू, कि आज 24 घंटे मान बोलते हैं हम, लेकिन उन्होंने बताया था कि नहीं, और एग्जैक्टली भी सेम ही है, यही है कि
3 hours 56 मिनट 4.1 सेकेंड लगभग, मतलब 24 घंटे तो हम नॉर्मली बताते हैं, लेकिन इतना एक्यूरेट बताया उन्होंने 24 घंटे के, मतलब 24 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी घूम चुकी होती है। तो ये आर्यभट्ट ने 4000 साल पहले बता दिया था। ही ऑल्सो करेक्टली स्टेटेड दैट द मून एंड द प्लानिट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने इतना बहुत ही करेक्टली सही जवाब दिया कि वो जो मून होता है ना, वो चमकता है इसलिए क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, पृथ्वी को, सनलाइट को, जो सूरज की किरण होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है मून, इस वजह से वो चमकता है। ही आल्सो गेव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। उन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में, लूनर एक्लिप्स के बारे में, सोलर एक्लिप्स के बारे में, दोनों के बारे में उन्होंने समझाया था। व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की परछाई तारे के मून के ऊपर अगर पड़े तो इट कॉजेज लूनर एक्लिप्स, तो उसके कारण क्या होता है, लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण होता है। व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल, और अगर मून की, अगर देखो शैडो, मून की शैडो है वो, तो इट कॉजेज सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण करते हैं। आर्यभट्ट आल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। उन्होंने ये मून और डिस्टेंस की, और मून और किसकी, पृथ्वी की और मून की, चांद की बीच की जो डिस्टेंस ही बता दी थी, 3 × 10⁸ मीटर, ये इन्होंने बता दिया था। विच इज़ वेरी क्लोज टू द नॉन वैल्यू टुडे, जो कि बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल ही एग्जैक्ट उन्होंने बताया था। ये चीज़ बहुत पहले बता दी थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ऐसे इनकी मूर्ति बनाई हुई थी, 4000 साल पहले बता दी थी उन्होंने। मरकरी या बुध, मरकरी को बुध बोलते हैं। द प्लानट मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। जो प्लानट मरकरी है वो नज़दीक, सबसे ज़्यादा नज़दीक सन के, सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक है प्लानट सन। द प्लानट मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, सूरज के बहुत नज़दीक है प्लानट मरकरी, सबसे ज़्यादा नज़दीक, पहले नंबर पर यही आता है, इसका नाम मरकरी जो बुध है वही आता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये सबसे छोटा प्लानट है। बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन, क्योंकि जो मरकरी होता है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है सन के। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट, इसको ऑब्जर्व करना, देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा जो समय होता है, इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन, जो कि छुपा होता है सन के चमकाहट के वजह से। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज एज और जस्ट आफ्टर सनसेट। या तो जब ये तभी दिखाई देता है जब हमें या तो सनराइज, सूर्य उदय हो रहा हो, या सूरज छुप रहा हो नियर द होराइजन। होराइजन मतलब उसके, हमारे जो पृथ्वी है उसका होराइजन पर दिखाई देता है। जब जहाँ जिस दिशा में, जैसे पृथ्वी यहाँ सन है, जहाँ सन उग रहा है, यहाँ से जहाँ से उग रहा है ना, तो इसको होराइजन बोलते हैं। और अगर छिप रहा है तो छिप भी ऐसी इस तरीके से रहा है, जिस तरीके से छुप रहा है नीचे, तो इसको नीचे बोलते हैं होराइजन बोलते हैं। सो इट इज़ विजिबल ओनली एट अ प्लेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट द व्यू ऑफ द होराइजन। और ये दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है तभी उसी जगह पर जहाँ पर वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट, जहाँ पर पेड़ या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है वो रोके ना, होराइजन को ना रोके। होराइजन होता है जो समुद्र के आस, जो समुद्र होता है ना, सॉरी समुद्र है, तो यहाँ पर समुद्र है, ये जहाँ पर लास्ट में दिखाई देता है ना, बिल्कुल समुद्र के एक होराइजन दिखाई देता है। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन। अब आता शुक्र, वीनस के बारे में बात करते हैं। पहले बुध था, अब शुक्र है। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लानिटरी नाइबर, जो हमारे अर्थ के नज़दीक वाला पार्ट है, ये पड़ोसी है। जो अर्थ नियरेस्ट प्लानिटरी नाइबर, उनका पड़ोसी है, जो हमारे अर्थ के नज़दीक है प्लानिट, उसका नाइबर पड़ोसी है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानिट इन द नाइट स्काई, सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लानिट है हमारे रात के टाइम पर। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, कई बार ये दिखाई भी देता है। वीनस है स्काई कहाँ पर, ईस्टर्न साइड में, जहाँ से सूरज उगता है उस दिशा में दिखाई देता है ये वीनस। समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न, कई बार ये वेस्टर्न दिखाई देता है। स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट, जब सूरज छिपता है, ठीक है, जब सूरज उगता है तब कहाँ दिखाई देता है, ईस्टर्न में, और जब छुपता है तो किस डायरेक्शन में दिखाई देता है, वेस्टर्न में दिखाई देता है, सूरज की डायरेक्शन में ही दिखाई देता है। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड ए, इसलिए इसको हमेशा ज़्यादातर कहा जाता है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसलिए ज़्यादातर इसको, वीनस को मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट ए स्टार, जबकि ये स्टार नहीं है। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई,
ठीक है, प्लानिट है, स्टार नहीं है, प्लानिट है। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, उसके पास नहीं तो खुद की नेचुरल सैटेलाइट नहीं है वीनस के पास। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल, जैसे कि सभी प्लानिट तो घूमते हैं ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। जितने भी प्लानिट है वो किस डायरेक्शन में घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट में, वेस्ट से वेस्ट टू ईस्ट में घूमते हैं। लेकिन जो वीनस होता है वो घूमता है ईस्ट से वेस्ट में, अपोजिट डायरेक्शन में ये घूमता है। सारे प्लैनेट तो घूमते हैं वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, और ये घूमता है ईस्ट से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, जो अपने एक्सिस पे गलत तरीके से घूमता है, इस वजह से इसकी जो इस तरीके से घूमता है ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में घूमता है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ घूमती है वेस्ट से ईस्ट में घूमती है, और इसकी डायरेक्शन अलग होती है। अब आती है एक्टिविटी 17.10। 17 फाइंड आउट, आपको पता करना है फ्रॉम सम न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर से, और फ्रॉम एल्मेनाक द टाइम व्हेन द वीनस इज विजिबल इन द स्काई। अपने एल्मेनाक से या न्यूज़पेपर से पता करना है कि जो टाइम वीनस का जो कब दिखाई देता है कब नहीं दिखाई देता, उसके बारे में। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज, आप आसानी से बता सकते हो, बाई इट्स ब्राइटनेस, उसकी चमकाहट के कारण। रिमेंबर दैट वीनस कैन नॉट बी सीन वेरी लाइट इन द हाई इन द स्काई, जो वेरी सीन हाई इन द स्काई, जो एकदम हाई भी दिखाई देता है कि भाई कति आप बिल्कुल ही देख लोगे। यू मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस आइदर 1-3 आवर्स बिफोर सनराइज और 1-3 आवर्स आफ्टर सनसेट, कि आप 1 से 3 घंटे तक ही देख पाते हो। कब? सूरज से उगने से पहले और सूरज के उगने के बाद, छिपने के बाद, सूरज के छिपने के बाद। डज इट मीन दैट ऑन वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट? तो देखो, अगर वीनस ईस्ट से वेस्ट में घूमेगा, ईस्ट से वेस्ट में घूमेगा तो सन कैसे दिखाई देगा? अगर हम वीनस पे जाएंगे तो कैसे दिखाई देगा हमें कि पृथ्वी को जो सन है किस तरीके से जा रहा है, वेस्ट से वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, वेस्ट से। और हमारी पृथ्वी में कैसे जाता है जो सन कैसे जाता है हमारी पृथ्वी में, कहाँ से दिखाई देता है उगता हुआ, निकलता हुआ? सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से वेस्ट में दिखाई देता है। इफ़ यू गेट ए चांस, आपको अगर चांस मिले, मौका मिले, यू टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के द्वारा मदद से आपने वीनस को देखा, अगर देखने का मौका मिले तो यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेसेस जस्ट लाइक द मून। आप देखोगे कि जो वीनस है उसके अंदर काफ़ी सारे फेसेस दिखाई देंगे, जिस प्रकार से मून के अंदर दिखाई देते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, फेसेस ऑफ वीनस के फेसेस इस प्रकार से दिखाई देते हैं। द अर्थ, अब आता पृथ्वी के बारे में। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट, जो पृथ्वी है वो एकमात्र ऐसा प्लानट है इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। पृथ्वी ही एक ऐसा प्लानट है सोलर सिस्टम के अंदर जिसके अंदर जिंदगी, जहाँ पर जिंदगी संभव है, जहाँ पर जिंदगी मतलब जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु रहते हैं। सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कुछ स्पेशल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो, जो कि कुछ इन्वायरमेंटल की वजह से, कंडीशन की वजह से ही यहाँ पर जो जिंदगी, लिविंग और जीव जंतु जिंदा है यहाँ पर, या फिर वो रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं। आगे चल के आने वाली पीढ़ीज भी बदलती जा रही है। जैसे हमें इंसान है तो इंसान क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है। दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ राइट टेम्परेचर, और ये सही दूरी पर है किससे? सूरज से। एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमॉस्फेयर एंड ए ब्लैंकेट ऑफ जोन, कि जोन होता है, जोन मतलब अलग अलग जोन है हमारे पास। एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ये सारे क्या जोन है ये। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और पानी की मात्रा है यहाँ पर, और सूटेबल एटमॉस्फेयर, और रहने योग्य एटमॉस्फेयर भी है। वी जस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट सो दैट लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब। हमें अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखना है, कहने का मतलब ये है, अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना है, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना है, नहीं ख़त्म करना, जिससे ताकि बाकी जितनी भी सारी चीज़ें जिंदा रह सके। मतलब दूसरी चीज़ ख़त्म नहीं होगी तो हमारा भी जीव जो हमारा जीना, जिंदा रहना मुश्किल नहीं होगा।
हमारा ज़िंदा रहना भी आसान हो सकेगा, ताकि अगर हम इकोसिस्टम का ध्यान रखेंगे तो। फ्रॉम स्पेस, हमारे जो स्पेस, पृथ्वी के बाहर जो स्पेस होता है वो, द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। हरी जो कलर होता है वो लैंड ज़मीन के लिए बताता है, और जो ब्लू कलर होता है वो पानी के लिए दिखाता है, क्योंकि इनके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की रोशनी उसके ऊपर, लाइट पड़ती है उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, जिसके कारण हमें ब्लू और ग्रीन कलर की ज़मीन दिखाई देती है पृथ्वी में। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में जिस प्रकार से घूमती है वो परपेंडिकुलर नहीं घूमती, थोड़ी सी तिरछी घूमती है। जैसे इस प्रकार से गोल है तो वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, इस प्रकार से राइट एंगल को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन होती है। राइट एंगल जो 90 डिग्री को बोलते हैं, वो परपेंडिकुलर नहीं घूमते, थोड़ी सी झुकी हुई टिल्ट होती है, थोड़ी सी टिल्ट माने झुका हुआ, टिल्ट होकर, थोड़ी झुककर, थोड़ी आगे की तरफ इस तरीके से थोड़े साइड में झुककर घूमती है वो। द टिल्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑफ द अर्थ। और जो यही जो टिल्ट होती है, झुकी हुई अर्थ होती है, पृथ्वी है, वो ही सीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको पता है, अगर ये टिल्ट अगर हल्का सा भी सीधा हो जाता है ना परपेंडिकुलर, तो हमारे जो सीज़न बनते हैं ना वो नहीं बन पाते। सीज़न बनते ही है टिल्ट, क्योंकि झुकी हुई पृथ्वी, उसके वजह से। ऑन द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। और अर्थ के पास एक ही मून है, एक ही मून है, ठीक है। इफ़ आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, अगर मैं 13 साल का लड़का हूँ, मैं 13 साल का हूँ। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई गॉन राउंड द सन, कि मैंने कितनी बार भाई अगर सन के चक्कर कितने साल तक लगाए। देखो बोल रहा है 13 बार, एक साल में एक बार चक्कर लगाता है, एक साल में एक पूरा चक्कर लगाता है अर्थ, पृथ्वी सन के। तो 13 साल के अंदर 13 चक्कर लगा लेगा। अब आता है मार्स, मंगल ग्रह। द नेक्स्ट प्लैनेट टू द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन इज मार्स। जो अर्थ के बाद जो आता है, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, जो ऑर्बिट है उसके बाहर वाला पार्ट, ये वाला ऑर्बिट, ये अर्थ का ऑर्बिट है, उसके बाहर वाला है मार्स का। इट अपीयर्स कि स्लाइटली रेडिश, रेड लाल कलर का दिखाई देता है, हल्का लाल होता है। देयरफॉर, और इसी वजह से इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, और इसको रेड प्लैनेट, हल्का सा लाल दिखाई देता है, इस वजह से रेड प्लैनेट बोलते हैं। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स, और जो मार्स है उसके पास 2 छोटी सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स है। जो मून है, जो उसके पास मून है, वो उस प्रकार से 2 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन। जो मूवीज़ भी आई थी इसके पास, मंगलयान आई थी ना, मूवी का नाम भी था। तो मंगलयान जो उन्होंने बनाया था ना, वो इसरो ने बनाया था, जो कि सबसे पहली ऑर्बिटर मिशन में जाने वाली, मंगलयान मतलब मार्स पे जाने वाली सबसे पहली सैटेलाइट उन्होंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी थी। और नवंबर 5, 2013, नवंबर 5 में 2013 के अंदर इट वाज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू ऑन ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन सितंबर 24। इस तारीख को क्या करा गया, मंगलयान ऑन 5 नवंबर इट वाज सक्सेसफुल प्लेस्ड इन ऑर्बिट। इन्होंने 24 सितंबर के 2014 में उन्होंने पूरी कामयाबी के साथ ऑर्बिट, मार्स के ऑर्बिट में उसको एंटर करवाया। विद दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। इन्होंने पहली अटैम्प्ट में ये कर दिया, ये पहली इंडिया क्या बना, पहला देश बना जिसने पहली अटैम्प्ट में ये काम कर दिया, मार्स के ऊपर अपना सैटेलाइट पहली ही अटैम्प्ट में ही कर दिया ये काम, पहली बार की ये कंट्री थी हमारी, देश था हमारा, देश में ये काम हुआ। जुपिटर, बृहस्पति, जो बृहस्पति जुपिटर के बारे में बात की जा रही है, बृहस्पति जुपिटर है, सबसे बड़ा है। दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा होता है। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300, दैट मीन्स 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जियांट प्लैनेट। इतने बड़ा प्लैनेट है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियाँ डाल सकेंगे, इतना बड़ा प्लैनेट है ये। और ये एक गैस का प्लैनेट है, इसके अंदर गैस, ये पूरे तरीके से गैस से मिलके बना हुआ है।
तो हाउएवर द मास ऑफ जुपिटर इज़ अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ, और फिर भी क्या है, इसका वजन कितना है, 318 टाइम्स, गुना दैट वजन है इतना, अर्थ से ज़्यादा है इतना वजन। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, और ये लगातार ही अपने एक्सिस पर घूम रहा होता है। जुपिटर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, और जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। इट आल्सो हैज़ फेंट रिंग्स, एक धुंधली सी, जो एक अजीब सी एक वो होती है, रिंग होती है अराउंड, धुंधली सी, इट उसके जो आर पास घूम रही हो दिखाई देती है। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इफ अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, अगर वो थोड़ा सा ब्राइट चमकता दिखाई देता है तो आसानी से दिख जाता, समझ में आ जाता है कौन सा जुपिटर है। इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, अगर यदि आप टेलीस्कोप की मदद से उसको देखने की कोशिश करोगे, यू कैन आल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स, तो उसके अब 4 मून भी, नेचुरल जो सैटेलाइट है मून भी देख सकोगे कुछ इस प्रकार से, 4 मून देख पाओगे आप। ये वाटर जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज, इस प्रकार से देखो 4 है ना, इस प्रकार से जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट्स। आई हैव एन आइडिया, अब ये बोलती है, पहली बोलती है मेरे पे एक आइडिया, उससे पहले ये कर लेते हैं। यू आर फैमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, आपको पता होगा इक्वेटर, आपको पढ़ा था 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने, कि जो इक्वेटर पढ़ा था आपने, कि भाई जो इक्वेटर है अर्थ के इक्वेटर होते हैं। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटेरियल प्लेन, और जो प्लेन होते हैं इक्वेटेरियल प्लेन कहलाते हैं इक्वेटर के। द प्लानट इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ, जो जिस भाई ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिस ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं उनको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं अर्थ का, ठीक है। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द, उस प्लेन के अंदर, उस प्लेन को बोलते हैं द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। फिगर 17.21, ये वाला डायग्राम, वो 23.5 डिग्री टिल्ट होता है, झुका हुआ होता है परपेंडिकुलर से, ठीक है। यहाँ समझेंगे कि भाई क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ, दिस 2 प्लेन्स आर इंक्लाइन मतलब आगे की तरफ झुके रहते हैं, टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, एक दूसरे से किस एंगल पर, 23.5 डिग्री, मतलब इतने पे झुके रहते हैं। दिस मीन्स दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। 2 प्लेन है, ठीक है, इस प्रकार से। ये तो हो गया कितना, 23 डिग्री 23.5, और ये तो 23 हो गया 0.5 डिग्री, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो हो गया 66.5 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे, 66 को 23 को 90 डिग्री बनेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 0.5, ये 0.5, ठीक है। 10 हो गया, यहाँ पर बनाएगा कैरी, हो गया ना, 90 डिग्री आ गया। इस प्रकार समझा देना भाई, ये इस प्रकार से होता है इक्वेटर, इस प्रकार से होता है इक्वेटर, होता है ये 2 इक्वेटर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। अगर हम इस इक्वेटर को देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट बढ़ रहा है, इतनी इस तरीके से झुकी होती है, टिल्ट होती है 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे घूमी होती है, और जो बचा हुआ इस वाले इक्वेटर से होती है, ठीक है। एक वर्टिकल इक्वेटर होता है, एक हॉरिजॉन्टल इक्वेटर होता है। जो इस वाले से होती है, इस वाले इक्वेटर से होती है जो, वो होती है 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। दिस मीन्स दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड एट द ऑर्बिटल प्लेन्स ऑफ द एंगल, ये इतना, इस प्रकार से समझ में आ गया होगा ना डायग्राम, मैंने आपको लिख के बता दिया। अर्थ रोटेट्स ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, टिल्टेड झुके हुए एक्सिस पे घूमता है। Education. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to
Milwaukee Rush has been the best ever school and the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।